बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर्स में आपका वेलकम किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर्स में हमने जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जैसे कि पीपीएससी, केपीएस, एफपीएससी, जो पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो एग्ज़ाम्स हैं या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के लिए एक सीरीज़ शुरू की थी एमसीक्यूज़ की, तो उसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। ये उसका पार्ट नंबर 2 है। एमसीक्यूज़ नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें हम जो फर्स्ट पार्ट में हम 5 एमसीक्यूज़ तक इसकी डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें हमारे पास है एसपीएससी के एग्ज़ाम्स में ये 2009 में ये एमसीक्यूज़ जो है ये वहाँ पर डाला गया था। एमसीक्यूज़ इस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो एफ इनवर्स ऑफ 2 जो है ये किसके इक्वल होगा। अब देखें कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये तो y के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो y इक्वल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर्स प्लस 1 के, ठीक है ना। वो हमें कह रहा है कि f इनवर्स फाइंड करना है। f इनवर्स क्या, हमें हमारे पास इधर जो वैल्यू आएंगी ये जो है x वाली, इधर हमारे पास ये y की वैल्यू आएंगी। अगर मैं x की जगह पर कोई वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू आएंगी, यानी कि फंक्शन की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए फंक्शन के इन्वर्स की वैल्यू एट पॉइंट 2 पर, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले मुझे x का पता होना चाहिए, फिर मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मैं पहले x को फाइंड करूँगा। x को मैं फाइंड करता हूँ एट पॉइंट 2 पर। तो ये जो मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इक्वल ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इक्वल ले लेते हैं 2 के। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल है 1 के, ठीक है ना। तो हमारे पास ट्रू ऑप्शन क्या हो जाएगी, f इनवर्स की हमारे पास ट्रू ऑप्शन हो जाएगी, बी ऑप्शन इज़ अ ट्रू ऑप्शन। इसकी जो सॉल्यूशन मैनुअल हमें दिया हुआ है उसमें किस तरह से है कि f इनवर्स ऑफ 2 जो है वी डिफाइन x, इसको हम x पर डिफाइन कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको 2 के इक्वल रखा तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई x प्लस 1। सो बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है एमसीक्यूज़ नंबर 7। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स प्लस सीकेंट एक्स जो है ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है। ए ऑप्शन है कांस्टेंट फंक्शन, बी ऑप्शन है हमारे पास इवन फंक्शन, सी ऑप्शन है एन ऑड फंक्शन और डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो इसमें जो ट्रू ऑप्शन है वो हमारे पास है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन अगर कोई हमारे पास फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, उसमें हम पुट करें एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना, और वो दोबारा से हमें एफ ऑफ एक्स ही दे। किसी फंक्शन में हम x की जगह पर माइनस एक्स पुट करें और दोबारा से वो हमें फंक्शन ही दे एफ ऑफ एक्स, यानी कि x की जगह माइनस एक्स पुट करने पर फंक्शन में कोई फ़र्क ना पड़े, तो उस फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो हमें दिया हुआ है काज है इसमें, तो काज का जो फंक्शन है इसमें अगर आप माइनस थीटा पुट करें तो हमारे पास कॉज ऑफ एंगल थीटा ही आ जाता है, और सीकेंट के एंगल में भी माइनस का थीटा पुट करें तो हमारे पास सीकेंट ऑफ थीटा ही आ जाता है। तो ये दोनों ही इवन फंक्शन है, सो इनकी जो एडिशन होगी वो भी हमारे पास इवन फंक्शन ही होगी, ठीक है ना। तो कॉस फंक्शन और सीकेंट फंक्शन इवन फंक्शन है, इनकी एडिशन भी हमारे पास इवन फंक्शन ही होगी। तो ट्रू ऑप्शन इज़ अ बी ऑप्शन। ये हमारे पास एसपीएससी 2009 के एग्ज़ाम्स में पूछा गया था। तो इसकी एक्सप्लेनेशंस आपको मैंने दे दी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है एमसीक्यूज़ नंबर 8। इसमें वो कहता है एफ़ इज़ अ फंक्शन, एफ़ हमारे पास एक फंक्शन है और जो है इसकी डोमेन है और -1 से 1 तक इसकी रेंज है। इज़ डिफाइंड बाय द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ बाइजेक्टिव। एफ ऑफ एक्स कहता है किस पॉइंट पर बाइजेक्टिव होगा। तो इसको देखते हैं। अगर हम फर्स्ट वाला जो ऑप्शन ए है हमारे पास इसको चेक करें तो हमारे पास ऑप्शन ए में है x ओवर 1 माइनस एक्स का मॉड। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इस x की जगह पर 1 को पुट करेंगे,
जैसे x ओवर 1 माइनस 1 का मॉड 1 ही आ जाएगा, तो ये फंक्शन एट पॉइंट 1 पर अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो ऑप्शन में नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम इसको चेक करें, ये जो सी वाला पॉइंट है इसको चेक करें, तो ये वाला फंक्शन हमारे पास सी वाला जो है, इसमें अगर आप 1 पुट करें, देखें 1 ओवर 1 प्लस 1, ठीक है ना। 1 का मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2। और अगर आप 1 ओवर 1 प्लस माइनस 1 इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना, तो तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 1, जिसको मज़ीद सॉल्व करने से 1 ओवर 2। तो यानी कि पॉइंट 1 पर और माइनस 1 पर ये फंक्शन जो है ये सेम वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना। इसमें हमने डोमेन जो है ये 1 और माइनस 1 पर सेम वैल्यू देता है फंक्शन। ठीक है ना, 1 और माइनस 1 पे ये सेम वैल्यू देता है 1 ओवर 2। सो ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव तो नहीं है, उसने कहा हुआ फंक्शन बाइजेक्टिव है, यानी कि फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए। तो ये 1 1 तो नहीं है ना, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक पॉइंट पर, सॉरी, ये जो डिफरेंट पॉइंट पर सेम जो है वो दे रहा है, आंसर दे रहा है। ठीक है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये वाली डी वाली जो है, अगर इसको चेक करें हम, तो ये भी हमारे पास एट पॉइंट 1 पे एक्स, अगर एक्स की जगह पर 1 पुट करें तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए डी ऑप्शन भी ट्रू नहीं है। सो जो बी ऑप्शन है यही हमारे पास ट्रू ऑप्शन है। ये किस तरह से ट्रू ऑप्शन है, अब देखें कि आप एक्स की जगह पर अगर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1 ओवर 1 प्लस 1, यानी कि 1 ओवर 2। ठीक है ना। और अगर आप माइनस 1 पुट करते हैं तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू पुट करें तो आपके पास डिफरेंट आंसर आएंगे। ठीक है ना। तो यानी कि ये फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। आपको ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ करवाने का मकसद जो है ये वो आपके कंसेप्ट क्लियर करवाना है, ना कि आपको ये एमसीक्यूज़ का रट्टा लगवाना। आपके एमसीक्यूज़ के कंसेप्ट के आप किस तरह से पिक कर सकते हो कि कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू ऑप्शन है। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो उसकी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास हैं एमसीक्यूज़ नंबर 9। तो इस वीडियो का एमसीक्यूज़ नंबर 3 है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ अ बाइजेक्टिव आर टू आर। कहता है कौन से फंक्शन नीचे दिए गए हैं जो वो बाइजेक्टिव हैं। तो आपको पता है हमने एक सीरीज़ के मुताबिक शुरू किया है हमने, तो अब पहले हमने जो है डोमेन वाले क्वेश्चन किए, फिर रेंज वाले, और अब बाइजेक्टिव फंक्शन वाले। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए 1 1 चेक करते हैं हम। अब ये पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में 2011 में ये पूछा गया है ये एमसीक्यूज़। अब अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करें तो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये 1 1 है? आप देखें कि ये जो है हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ पर सेम आंसर देगा। जैसे 1 अगर मैं पुट करूं इसमें तो ये मुझे देगा 1 प्लस 1 2 आंसर दे देगा। अगर माइनस 1 पुट करूं तब भी ये 2 आंसर दे रहा है। इसका मतलब है कि ये डिफरेंट वैल्यू पर ऐसे अगर लिखा जाए 1 और माइनस 1 तो ये उसके लिए सेम आंसर दे रहा है। तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, सो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नहीं है ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, अगर सी वाली को चेक करें तो इसका भी यही मसला है। सी वाली भी हमें सेम जो डिफरेंट पॉइंट पर सेम आंसर देती है, और डी वाली में भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप 1 पुट करेंगे तो तब भी ये आपको 1 देगी, अगर माइनस 1 पुट करेंगे तो तब भी ये आपको 1 ही आंसर देगी। तो आप देखें 1 और माइनस 1 को अगर 1 पे ये दोनों ही मैप करें तो ये हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं होता। ठीक है ना। सो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है ना, तो ये बाइजेक्टिव तो नहीं ना होगा, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। अब हमारे पास बचा एक ही फंक्शन है, वो है बी वाला फंक्शन, जो कि आप जानते हैं ट्रू है। तो एक्स की 3 जो है
इसमें आप देखें अगर आप 1 पुट करें इसमें तो ये आपको 1 देगी, और -1 पुट करें तो ये आपको -1 देगी। और अगर आप इसको डायग्राम की मदद से देखें 1 -1 और ये 1 और -1, 1 जो है ये 1 पे मैप हो रहा है और -1 जो है ये -1 पर मैप हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 1 1 पर मैप होता हो और -1 -1 पे मैप होता हो तो वो फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ठीक है ना। तो इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। तो x की 3 इज़ अ बाइजेक्टिव मैपिंग। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है, MCQs नंबर 10 है इस वीडियो लेक्चर्स का। ये MCQs नंबर 5 और लास्ट MCQs है। इसमें हमें वो कहता है कि जो फंक्शंस हमें दिए गए हैं इनमें से पीरियाडिक फंक्शन कौन से हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो है sin x प्लस साइन स्क्वायर रूट 2x। अब ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये हमारे पास होता है इर्रेशनल नंबर, ऐसा ही है ना। स्क्वायर रूट 2 जो है ये इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर जो हैं ये कभी भी पीरियाडिक नंबर्स नहीं होते, ये पीरियाडिक नहीं होते। ये फंक्शन जो हैं इर्रेशनल नंबर वाले, जिनमें इर्रेशनल नंबर यूज़ हो जाए वो पीरियाडिक फंक्शन नहीं होते। सो ऑप्शन ए जो है ये ऑप्शन ए ट्रू नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट चेक करते हैं हम कि सी ऑप्शन क्यों ट्रू नहीं है। सी ऑप्शन का भी यही माजरा है कि ई की एक्स जो है ये है इर्रेशनल नंबर, और आपको पता है इर्रेशनल नंबर्स जो हैं ये पीरियाडिक नहीं होते। सो ये भी हमारे पास ट्रू ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स। अब इसमें तो कोई भी इर्रेशनल नहीं है। ठीक है ना। लेकिन इसका एक माजरा ये है कि साइन एक्स इसमें पीरियाडिक फंक्शन है, कॉज एक्स भी पीरियाडिक फंक्शन है, बट एक्स जो है ये पीरियाडिक नहीं है। आप देखें ना, एक्स में 1 पुट करें तो 1 आएगा, 2 पुट करें तो 2 आएगा, 3 पुट करें तो 3, 4 पुट करें तो 4, सो ऑन चलती रहेगी। ये तो एक सीरीज की तरह, लेकिन ये कभी भी रिपीट नहीं होगी। ठीक है ना। सो एक्स इज़ नॉट अ पीरियाडिक फंक्शन। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ पीरियाडिक एंड इन पीरियाडिक फंक्शन, जो नॉन पीरियाडिक फंक्शन हैं वो कभी भी पीरियाडिक नहीं होते। तो सो ये ऑप्शन जो है वो भी ट्रू नहीं है। अब बची आपके पास सिर्फ बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो कि दुरुस्त है, उसमें क्या है, साइन की 2x ये भी पीरियाडिक फंक्शन है, और कॉस की 3x ये भी पीरियाडिक फंक्शन है। इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है सॉल्यूशंस में, आप देख सकते हैं। हमने सॉल्यूशन में इसका इस तरह से है, साइन की 2x इज़ अ पीरियाडिक फंक्शन विद द पीरियड विद द पीरियड पाई, एंड कॉस की 3x इज़ अ पीरियाडिक फंक्शन विद द पीरियड्स 2 पाई ओवर 3। तो इसके ये पीरियड दिए हुए हैं पाई और 2 पाई ओवर 3। अब इनके एडिशंस का अगर हमने पीरियड फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है एलसीएम ऑफ बोथ। ठीक है ना। तो अगर एडिशंस का, दो पीरियाडिक फंक्शन के एडिशंस का अगर हमने फार्मूला फाइंड करना है, उसको फाइंड करना है, तो वो होता है एलसीएम ऑफ फर्स्ट पीरियाडिक फंक्शंस वो एलसीएम ऑफ सेकंड पीरियाडिक फंक्शंस के जो पीरियड हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसका हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 2 पाई। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शंस का जो हमारे पास पीरियड है वो है 2 पाई। ठीक है ना। तो ये फंक्शन जो है हमारे पास पीरियाडिक फंक्शन है, और 10 वाले एमसीक्यूज का आंसर हमारे पास है बी ऑप्शंस। ठीक है ना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद पीपीएससी और केपीएससी के और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एमसीक्यूज़ लेकर। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।